Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this में हम लोग आदम जी कोचिंग सेंटर का फर्स्ट ईयर का zoology के MCQ सॉल्व करेंगे. फर्स्ट MCQ हमारे पास the six biomolecules that make up 98% of protoplasm. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर 1 में दिया हुआ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. सो उसमें आपके पास बताया हुआ है कि 98% प्रोटोप्लाज्म या 98% बायोमोलिक्यूल 6 एलिमेंट से बनते हैं. वो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सी होगा, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं. 98% बायोमोलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली फॉर्म करते हैं. MCQ number 2 है, the slight negative charge at one end of one water molecule is attracted to the slight positive charge of another water molecule. What is this attraction called? So ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है. हमारा हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं. हाइड्रोजन H2O होता है ना, वो हाइड्रोजन हमारे पास है एक वाटर मॉलिक्यूल में. तो ये हमारे पास दोनों हाइड्रोजन दोनों किसी और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होंगे. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल्स में. इसके जो दो हाइड्रोजन है वो किसी और मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होंगे, बॉन्डिंग होती है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा. MCQ नंबर 3 है, which catalyze a biochemical reaction and remain unchanged after completion of reaction are called. So वो इंजाइम होते हैं, क्योंकि ये कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और फिर भी ये अनचेंज रहता है. हमारे पास एंजाइम होगा, क्योंकि ये हमारे पास आफ्टर कंप्लीशन भी रिमेन अनचेंज रहता है. अब हमारे पास MCQ नंबर 4 है, एस्ट्रेलमेंथिस इज ऑल्सो नोन एज. सो एस्ट्रेलमेंथिस को हम नेमेटोड्स भी कहते हैं, क्योंकि नेमेटोड्स में इंक्लूड होते हैं राउंड वॉर्म्स. इसमें स्कारिस वॉर्म्स, जिनको हम पिन वॉर्म्स भी कहते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं राउंड वॉर्म्स. सो एस्ट्रेलमेंथिस इज ऑल्सो नोन एज नेमेटोड्स. करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सी होगा. MCQ नंबर 5 है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट लाइफ. वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है बैकबोन, जिसको हम कहते हैं. नोटोकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट रहती है इन वर्टिब्रेट्स में. सेफलोकॉर्डेटा जिसकी हमारे पास एग्जांपल होती है. ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा. इसमें हमारे 6 है, द रुगाए रिलेटेड टू. ये आपको पता होना चाहिए, स्टमक में हमेशा रुगाए प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास ए होगा. ये हमारे पास बुक की एक्सरसाइज का MCQ भी है. MCQ नंबर 7 है, BMI ओवर 30 kg पर m² इज कंसिडर्ड एज. BMI हमेशा बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं और ओवर 30 kg पर ये ऐसे निकलता है कि आप अपने वेट को डिवाइड करें हाइट के स्क्वायर से, तो आपके पास BMI निकल आ जाता है. और ये फिर ओवर 30 हो तो हमारे पास ये कंसिडर्ड होता है ओबेसिटी से. यहाँ डी होगा. 8 है, चूज द इनकरेक्ट पेयर. स्पंजेस स्पेक्यूल्स, नाइडेरिया नेमेटोसाइट्स, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड वॉर्म बेसिडिपोडा. स्पंजेस में स्पेक्यूल्स होते हैं, नाइडेरिया में नेमेटोसाइट्स होते हैं जिसको स्ट्रिंजिंग सेल्स भी कहते हैं, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होते हैं. लेकिन याद रखें, आपको पता होना चाहिए बेसिडिपोडा एम्यूबा में होता है और एम्यूबा हमेशा एग्जांपल है प्रोटोप्टिस्टा की. सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा. सेगमेंटेड वॉर्म्स, क्योंकि वॉर्म्स हमेशा एनेलिड्स होते हैं और एनेलिड्स में बेसिडिपोडा नहीं होता, उसमें तो हमेशा सीटा होता है. सो करेक्ट है. MCQ नंबर 9 है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल्स इज कॉल्ड. रेस्पिरेटरी पिगमेंट मसल्स में हमेशा माइग्लोबिन होते हैं, जो वजह से मसल्स में ऑक्सीजन बाइंड होती है. सो करेक्ट ऑप्शन बी होगा. MCQ नंबर 10 है, लिम्फ इज मोस्ट क्लोजली रिजेंबलिंग टू द. लिम्फ हमेशा मोस्ट क्लोजली रिजेंबल करता है इंटरस्टेशियल फ्लूइड से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस होती है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा. MCQ नंबर 11 है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज फॉर्म बिटवीन. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमेशा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर होता है. हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पूरा का पूरा ब्लड लेके लिवर तक पहुंचाया जाता है. तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस में होगा, ओरल कैविटी एंड स्प्लीन, हार्ट एंड किडनी, किडनी एंड स्टमक, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी. एंड हेपेटिक बोलते भी हमारे हमेशा लिवर को है. MCQ नंबर 12 है, दीज रिसेप्टर डिटेक्ट द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है वो रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर कहलाता है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा. MCQ नंबर 13 है, द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज. हमेशा इम्यूनोलॉजी कहलाती है. द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर टर्म्ड एज इम्यूनोलॉजी. जबकि इम्यूनिटी हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज इम्यूनिटी. इम्यूनी रिस्पॉन्स वही होता है कि अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट किया जाए तो वो इम्यूनी रिस्पॉन्स होता है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ बी होगा, क्योंकि स्टडी इम्यूनोलॉजी को ही कहते हैं. पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस. तो ये अल्वेओलाई में होता है गैसियस एक्सचेंज. ऑप्शन ये हमारे पास ए होगा. MCQ नंबर 15 है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन इज. जब भी हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे. आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारे पास सबस्ट्रेट की तरह का कोई मॉलिक्यूल जिसको हम कॉम्पिटिटर कहते हैं वो वहाँ आ जाता है और सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम होता है इनका स्ट्रक्चर.
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि वो एलेस्टोरिक साइट से कंबाइन होता है, इसमें सबस्ट्रेट की कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, सबस्ट्रेट बढ़े ना बढ़े, कम हो, कुछ भी नहीं होता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो यही होगा कि शोज नो चेंज, और ऐसे पता भी चल रहा है, तो एक से आपको पता चल गया कि शोज नो चेंज, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, और एक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज ही होगा, क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट को ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो एक्टिव साइट से ज्वाइन हो सके एज कम्पेयर टू कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर कम होंगे और सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, तो किसको ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो जिस एक्टिव साइट से बाइंड हो? ऑब्वियसली हमारे पास उस सबस्ट्रेट को मौका मिलेगा कि वो बाइंड हो, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देने से हमारे पास इफेक्ट ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर पे पड़ता है। हम ये भी बोलते हैं, आपकी बुक में लाइन भी लिखी हुई है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को ओवरकम करने के लिए हम इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। एमसीक्यू नंबर 16 है, और ये लास्ट एमसीक्यू हमारे पास। एसिमेट्रिकल लिपिड मॉलिक्यूल्स विद अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल विद अ फॉस्फेट ग्रुप इन अ प्लेस ऑफ वन ऑफ 3 फैटी एसिड चेन। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे पास फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? 3 फैटी एसिड्स होते हैं लिपिड में। एक हमारे पास क्या होगा, एक फैटी एसिड की जगह रिप्लेस हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप रिप्लेस हो गया तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की डेफिनेशन भी है आपकी बुक में पूरी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा। That said, if you have any query regarding this MCQ, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.